हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जनवरी 2026 की चलाई गई प्लेलिस्ट में पुरस्कार और सम्मान का यह दूसरा वीडियो होने जा रहा है। वर्ष 2023 व 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष समारोह में वर्ष 2023 व 2024 के शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। यह आयोजन राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 8 से 14 दिसंबर के अंतर्गत टेक्सटाइल्स मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के उत्कृष्ट कारीगरों, डिजाइनरों तथा नवाचारकर्ताओं को सम्मानित करने हेतु किया गया। इस अवसर पर कुल 48 मास्टर कारीगरों और डिजाइनरों को सम्मानित किया गया, जिसमें 20 महिला शिल्पकार भी शामिल रही। 2023 और 2024 के लिए 12 शिल्प गुरु पुरस्कार तथा 36 राष्ट्रीय पुरस्कार, जिनमें 2 डिजाइन नवाचार पुरस्कार भी शामिल है, दिए जाने का विवरण प्रसारित किया गया। राजस्थान के विजेताओं की सूची। शिल्प गुरु पुरस्कार यह हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वर्ष 2024 के लिए विजेता कमलेश शर्मा, शिल्प क्षेत्र काष्ठकला, इन्हें लकड़ी पर बारीक नक्काशी और तारकसी के कार्यों के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए दिया गया सम्मान। वर्ष 2023 के लिए विजेता रोशन छिपा, शिल्प क्षेत्र हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, स्थान बगरू, जयपुर। ये बगरू प्रिंट की पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। विजेता पवन कुमार कुमावत, शिल्प क्षेत्र जेम स्टोन कवरिंग, रत्नों की नक्काशी। वर्ष 2024 के लिए विजेता मोती लालवानी, शिल्प क्षेत्र मेटल क्राफ्ट। विजेता श्रीमती गायत्री रानी, शिल्प क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए मीनाकारी। विजेता अनिल कुमार प्रजापत, शिल्प क्षेत्र दिव्यांग कलाकार, टेराकोटा क्राफ्ट। डिजाइन नवाचार पुरस्कार हस्तशिल्प में नए प्रयोग और डिजाइन के लिए। वर्ष 2023 के लिए विजेता श्रीमती धापा देवी, नीम का थाना, और श्रीमती कविता चौधरी, जयपुर। इन्हें संयुक्त रूप से या सहयोगात्मक प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं की सूची। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कुल 32 विजेताओं को सम्मानित किया। आधिकारिक सूची के अनुसार कुछ प्रमुख विजेता इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन सुश्री अबोली विजय जारित, सुश्री मेघा पतंगी, श्रीमती भाग्यश्री मनोहर, बसंत विकास साहू छत्तीसगढ़, सी द्वार केश, राजेश शरद केतकर वडोदरा। श्रेष्ठ दिव्यांगजन विशिष्ट श्रेणियां गति विषयक कुमारी पूजा गर्ग, इंदौर मध्य प्रदेश, और निपुण कुमार मल्होत्रा। दृष्टि बाधिता सुश्री रक्षिता आर और युद्धजीत डे। श्रवण बाधिता श्रीमती दीपाली शर्मा, राजस्थान, और फर्डिनेंड लिंग 2 है। बौद्धिक दिव्यांगता कुमारी गायत्री गुप्ता और मास्टर एन एस श्रेयस। अन्य विनिर्दिष्ट दिव्यांगता कुमारी सिबा मिरांडा, डॉन बॉस्को, टॉम किंसन। श्रेष्ठ दिव्यांग बाल बालिका मास्टर मोहम्मद याजीन, कुमारी धृति रांका। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति राजीव भट्ट, सुश्री देवांगी पराग दलाल। दिव्यांगता क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर डॉक्टर श्रुति मौर्य। सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान नव परिवर्तन उत्पाद विकास प्रतीक माधव। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को मिले 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। संस्कृति मंत्रालय के अधीन संस्था राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान देहरादून उत्तराखंड में आयोजित 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 13 से 15 दिसंबर 2025 के दौरान प्रदान किए गए। सम्मेलन का विषय विकास को सशक्त बनाना, जड़ों को संरक्षित करना 2047 के लिए जनसंपर्क विजन। पुरस्कार की श्रेणियां। NCSM ने निम्नलिखित 2 श्रेणियों में जीत हासिल की। हर घर म्यूजियम पहल, इसे कॉरपोरेट अभियान में सोशल मीडिया का सर्वोत्तम उपयोग श्रेणी में सम्मानित किया गया। यह पहल लोगों को अपने घरों में मौजूद ऐतिहासिक वस्तुओं और विरासतों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वेस्ट टू आर्ट प्रकाशन, इसे विशिष्ट प्रतिष्ठित प्रकाशन श्रेणी में पुरस्कार मिला। यह प्रकाशन कबाड़ और अपशिष्ट पदार्थों से कलाकृतियां बनाने की NCSM की रचनात्मक पहल का दस्तावेजीकरण है। सी डॉट बना
IEEE कॉरपोरेट पुरस्कार 2025 जीतने वाला भारत का पहला संगठन। भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सी डॉट ने वैश्विक मंच पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिष्ठित IEEE एक कॉरपोरेट पुरस्कार 2025 प्राप्त किया है। ऐतिहासिक उपलब्धि सी डॉट यह सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला और विश्व का केवल पांचवा संगठन बन गया है। पुरस्कार का कारण, यह पुरस्कार वायरलेस ब्रॉडबैंड, ग्रामीण 5G और दूरसंचार शिक्षा में वैश्विक मानकों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए दिया गया। व्यक्तिगत सम्मान, सी डॉट के वैज्ञानिक संदीप कुमार अग्रवाल को IEEE स्टैंडर्ड मेडलियन 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें ग्रामीण ब्रॉडबैंड मानकों के विकास में उनके नेतृत्व के लिए चुना गया। समारोह, यह पुरस्कार समारोह न्यू जर्सी USA में आयोजित किया गया, जहां सी डॉट के CEO डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। IEEE के बारे में, वर्ष 1884 में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन है जो वैश्विक मानक तय करता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शुभम अवस्थी 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शुभम अवस्थी को नई दिल्ली में आयोजित BW लीगल वर्ल्ड के छठे संस्करण में प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। चयन का आधार, उन्हें यह सम्मान जनहित याचिकाओं, संवैधानिक कानून, सामाजिक न्याय में उनके योगदान और मानवीय कार्यों के लिए दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि, शुभम अवस्थी को हाल ही में लंदन स्थित वैश्विक संगठन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के लिए भारत का उप महासचिव भी नियुक्त किया गया है। पुरस्कार का उद्देश्य, यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के उन वकीलों को मान्यता देता है जो न केवल कानूनी पेशे में उत्कृष्टता हासिल कर रहे हैं बल्कि समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं।